Good morning, student. After a long Diwali vacation, we are going to start our 10, 11, and it's very interesting because it tells us about the revolt, or we can say independence fight first for India, that is in 1857. So आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो लेसन है आपका 10, 11 और ये है रिबेल एंड द डच। और इसमें हम 1857 में जो विद्रोह हुआ था मंगल पांडे, झांसी की रानी और इनकी कहानियां बचपन से हम सुनते आ रहे हैं और बड़ा ही जुनून भरा जोश भरा एक लेसन होता है ये। तो इसे हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है वही बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर बताया गया है कि किस प्रकार क्या घटनाक्रम हुई थी या क्या क्या हुआ था उस दौरान में, उसके बारे में। सो लेट मी रीड अ लिटिल फॉर यू बिकॉज आप इसे पढ़ेंगे तो अपने आप ही समझ जाएंगे, पर मैं थोड़ा सा पढ़कर उसके बाद आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। देन लेट in the afternoon of 10th May 1857, the Scipions in the cantonment of the Meerut broke out in the military मतलब विद्रोही उस समय के लिए पर अपने लिए नहीं। Then it being in the lines of the native infantry spread very swiftly to the cavalries and then to the city। अगर हम देखें तो 10 मई को 1857 में एक धमाका हुआ। धमाका मीन्स बम वाला नहीं, लोगों के बीच में। अगर हम देखें तो जो आर्मी की जो छावनी होती है वहां पर जो सिपाही होते थे, उन सिपाहियों के बीच में विद्रोह की भावना आ गई। उन्होंने विद्रोह कर डाला अंग्रेज सरकार के और अंग्रेज नीतियों की। और अगर हम देखें तो ये फैला कहाँ पर? इन्फेंट्री में, यानी कि जो दूसरे इन्फेंट्रीज थी, जो दूसरे क्या कहते हैं सिपाही थे जो बंदूक लेके चलते थे, उनके बीच में ये फैला। और ये सब किसके बीच में हो रहा है? भारतीय इन्फेंट्रीज के बीच में, यानी कि जहाँ पे भारतीय सिपाही ज्यादा तादाद में थे उसके अंदर ये। और ये इतनी तेजी से फैलता चला गया कि कैवलरीज यानी कि घुड़सवारी वाले जो सिपाही थे उनके बीच में, और उससे आगे हम देखें तो शहर के अंदर पहुंचा ये विद्रोह। सो अगर हम देखें तो ज्यादातर जो ऑर्डिनरी पीपल थे, साधारण जो लोग थे, वो गांव से और दूसरी जगह से इकट्ठे होने लगे और इन सिपाहियों के साथ जुड़ते चले गए। अगर हम देखें तो सिपाहियों ने बड़े समझदारी से काम किया और उन्होंने सबसे पहले जो हम कहते हैं चेतावनी की घंटी होती है, बेल ऑफ अलार्म, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ भी होता है तो टोन करके बजा दिया जाता है उससे, तो वो काट दिया, उसके तार हटा दिए ताकि कोई मतलब इस प्रकार से इस बात के बारे में जल्दी से लोग मतलब अंग्रेजों को पता ना चले, जब तक कि अपने आप को क्या कर ले, सबल कर ले। आर्मी के लोगों ने पूरी जो आर्मी के एमिनेशंस यानी जहाँ बंदूक और कहते हैं गोला बारूद, वो जहाँ पर रखा हुआ था उस जगह पर ही अपना क्या कर लिया, मतलब हुकूमत कर ली, उस जगह को पकड़ लिया। इसके अलावा अगर हम देखें तो कई जगह पर उन्होंने गोरे लोगों पर सीधा आक्रमण धावा बोल दिया। इसके अलावा उन्होंने उनकी जमीन उनके बड़े बड़े बंगले जो थे, उनकी प्रॉपर्टी थी और जो गवर्नमेंट की बिल्डिंगें थी जैसे जेल है, कोर्ट है, पोस्ट ऑफिस है, ट्रेजरी जहाँ पर लोग खजाना रखते थे, इन सबको लूटना और उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको खत्म करना शुरू किया। इसके अलावा उन्होंने बहुत समझदारी से टेलीग्राफ की जितनी भी लाइन यानी कि मेरठ से जो भी टेलीग्राफ किया जाता दिल्ली या कई बड़े शहर में कि भाई अंग्रेजों के यहाँ पर ऐसा मेरठ में ऐसा हो गया है तो आप हमारे सहायता भेजो, वो तार उड़ा दिए ताकि किसी प्रकार का कोई मैसेज बाहर नहीं जा सके। ना सके यहाँ रुके, परंतु इस विद्रोह के दौरान कई सारे जो सिपाही थे वो दिल्ली की तरफ रवाना हुए। इन्होंने विद्रोह तो कर दिया परंतु इनका कोई विशेष प्रकार का कोई एक विशेष नेता नहीं था, न इनके पास कोई पॉलिटिकल रूलर था। अब इन्हें चाहिए था कि हमने भारत को आजाद कराना है, हमने अपने लोगों को आजाद कराना, अंग्रेजों को फिरंगियों को भगाना, पर हमें कोई चाहिए जो हमें लीड करे, हमारे आगे जिसके नाम से हम युद्ध करें। इसके लिए ये लोग दिल्ली की ओर रवाना हुए। ये दिल्ली गए क्योंकि दिल्ली में कौन बैठे हुए थे उस समय? बहादुर शाह जफर
जो मुगल एम्पायर थे तो उनका मतलब वो मानते थे कि अभी यही जो है हमारे क्या है सबसे जो रूलर सिस्टम है दिल्ली में ये बैठे हैं कि अभी पूरा भारत इनके हाथ में होना चाहिए। अल्टीमेटली ये सोचकर वो रेड फोर्ट में सुबह सुबह 11 मई को सुबह सुबह पहुंचे। ये रमजान का महीना था और रमजान में अगर हम देखें तो सुबह की जो वर्शिप होती है फास्टिंग के बाद मतलब जो उपवास वो लोग करते हैं रमजान में, तो जो सब सुबह सुबह गेट पे आएगा तो उसे जो भी देना मांगा जाता तो देना होता है। तो ये भी एक बात हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव थी। तो जो बुढ़े से कह सकते हैं, सॉरी टू से फॉर दैट, बट जो ओल्ड मुगल एम्परर जो थे बहादुर शाह, और वो वहां पर प्रार्थना खत्म करके अपनी जो सुबह की जो उनका सूर्य उदय होने के पहले जो वो फास्ट खोलते हैं वो करके वो क्या है घूमने निकले अपने गेट पे, और पता चला कि दरवाजे पर सिपाही आके खड़े हुए। जब उन्होंने देखा तो उनको पता चला कि मेरठ से कुछ सिपाही आए हैं जिन्होंने अंग्रेजों का विद्रोह कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध में धावा बोला है। कारण बताया गया था कि अंग्रेजों ने जो बुलेट्स मंगाए थे, जो हम कह सकते हैं जो गोलियां मंगाई थी, उस जमाने में अभी जैसा बंदूक नहीं होता था। उस जमाने में जो क्या कहते हैं जो गोलियां होती थी उनके अंदर जो पाउडर होता था लेड, और जो हमारा ये क्या कहते हैं बारूद होता था, उसको चबाना पड़ता था, दांत से तोड़कर उसको बंदूक में भरकर उसको आगे फिल आउट करके और फिर शूट करना पड़ता था। तो ये सारी चीज जो करने के लिए इन लोगों को ट्रेन किया था। परंतु प्रॉब्लम कहाँ आई कि वो जो पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु बाद में जो है वो बंदूक के ऊपर यानी कि उसके ऊपर एक कवर था, वो कवर जो था वो ये कहा गया कि ये कवर जो है वो सुअर की और गाय की फैट से, चर्बी से बनाया गया है। आप सोचिए सुअर जो है वो मुसलमानों के लिए हराम है और जो गाय है वो हिंदुओं के लिए पवित्र है। दोनों ही इस चीज को क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते थे। अतः जैसे उनको पता चला कि ये अंग्रेज हमारा धर्म भ्रष्ट करने जा रहे हैं और ऐसी चीज जो इन्होंने बना के लाए हैं जिससे हम दोनों का धर्म खराब होगा, इस कारण से ये विद्रोह जो है सबसे तेजी से आग की तरफ फैला। दोनों ही धर्मावलंबी यहाँ पर एक हो गए और वो क्या हो गए, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए एकदम से विद्रोही हो गए। परंतु बाद में आप देखेंगे इनमें से बहुत सारी चीजें जो थी वो सिर्फ रूमर्स के रूप में देखी गई। हम नहीं कह सकते कि वो वाकई में पिग और काऊ का फैट उसके ऊपर लिप किया गया था कि नहीं। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये दोनों के धर्म को आघात पहुंचाने वाला था और इसलिए जो है जब आम जनता को पता चल गया ये तो ऐसा करे, सिपाहियों के साथ जो उनकी सेवा करते उनके साथ ऐसा करे, वो लोग भी इनके साथ जुड़ गए। अल्टीमेटली बड़े पैमाने पे लोग जो है क्या होने लगे, जुटने लगे और दिल्ली तक ये बात पहुंची। दिल्ली में भी लोगों ने क्या करा, बड़े पैमाने में अंग्रेजों के घरों को लूटा और उनको जला दिया, उनके जो चीजों को क्या कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया, खत्म कर दिया। अगर हम देखें इट वॉज क्लियर दैट दिल्ली हैड गॉन आउट टू ब्रिटिश कंट्रोल। अब दिल्ली जो थी वो ब्रिटिश के हाथ से निकल चुकी थी, मेरठ भी एक तरह से अंग्रेजों के हाथ से निकल चुकी थी, वो उसमें कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। दे डिमांड दैट द एम्परर गिव देम हिज ब्लेसिंग। अल्टीमेटली सिपियंस यानी कि जो सिपाही थे उन्होंने बहादुर शाह से कहा कि आप हमें आशीर्वाद दें ताकि हम क्या कर सकें, इस रिवोल्ट को, इस आंदोलन को, इस लड़ाई को और आगे बढ़ा सकें और आप हमारे सरताज बने और आप हमारे एम्परर बने ताकि हम कह सकें कि हम किसके नाम से लड़ रहे हैं। हम जो है हमारे जो राजा हैं भारत के या दिल्ली के, उनके नाम से हम लोग फाइट करने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। देन अगर देखें तो 12 और 13 महीने और ज्यादा ये चीज फैलती चली। नॉर्थ का जो पूरा भारत जो है, उत्तरी भारत का इलाका, खासतौर से यूपी अवध वाले इलाके में बहुत सारी परिवर्तन होने लगे। वंस द वर्ड स्प्रेड दैट दिल्ली फॉल इन द रिबेल एंड बहादुर शाह हैड ब्लेस्ड द रिबेलियन। सब बहादुर शाह क्या करते, वो एक तो बुजुर्ग थे, उनसे खुद से
इतना उनमें नहीं था कि वो आगे लीड करते, परंतु जैसे रमजान के महीने में सुबह सुबह आए हैं तो उन्होंने ब्लेस कर दिया, उन्होंने बोला मैं आपके साथ हूँ। और ये जो चीज थी जिसका नाम सुनते ही पूरे देश में एक मतलब कहते हैं ना कि एक मतलब जोश भर गया, और लोग जो है तेजी से जो क्या कह सकते हैं हम छावनियां, जो छावनियां थी गंगटिक वैली के इलाके में और दूसरे वहां पर विद्रोह फैल गया, यानी कि हिंदुस्तानी जो सिपाही थे उन्होंने जो है अस्त्र उठा लिए और उन्होंने इसका विद्रोह करना शुरू किया। तो ये तो था आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, इसको पढ़कर ही आपको लग रहा होगा कि हाँ लेसन बड़ा जोरदार होने वाला है। सो वो सही है कि ये लेसन में हर टॉपिक में आपको एक नई चीज सीखने को और देखने को मिलेगी, और ये भी मिलेगा कि किस प्रकार से इस चीज को बाद में अंग्रेज सरकार ने अपनी तरीके से उसको क्या किया, डिफाइन किया, और न्यूज पेपर्स में उसको क्या किया, प्रिंट आउट किया, ताकि ब्रिटेन जो है वो इंडिया के बारे में अपना एक नजरिया जो था वो अलग तरीके से बनाए। सो नाउ वी आर गोइंग इन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द लेसन, दैट इज पैटर्न ऑफ द रेबेलियन। क्या तरीका था उनका रेबेल करने का, उन्होंने क्या क्या कदम उठाए थे, मोस्ट प्रॉब्ली इसी में से है, तो क्या क्या कदम उठाए थे विद्रोह करने के लिए वो हम देखने जा रहे हैं। सो इफ वन वर टू प्लेस द डेट्स ऑफ दिस मिनिटीज in chronological order, it would appear that news of the mutiny in one town traveled to the next, and Scythians took up arms. The sequence of the event in every cantonment followed a similar pattern. अगर आप देखें इनकी तारीखों को और इनके विद्रोहों के सिस्टम को हम क्या करें, तो तारीख पे तारीख पढ़ें तो हम ये देख सकते हैं क्रोनोलॉजिकल सिस्टम से डेट वाइज अगर देखें तो ये साफ दिखता है कि एक जगह पे विद्रोह हुआ, एक जगह पे हंगामा, उसकी बातें जो दूसरी जगह पहुंची, दूसरों ने भी उसका विद्रोह किया, और इस प्रकार जो सिपाही थे उन्होंने क्या है बंदूकें या आर्मी को छोड़कर अपनी मतलब युद्ध नीति को लिया, और जो अंग्रेज के जो कैंटोनमेंट या छावनियां थी उनके विरुद्ध में हथियार बोल दिया। नाउ हाउ द मिलिट्रीज बिगिन, अब कैसे विद्रोहियों ने विद्रोह शुरू किया। नाउ द Scythians began their action with the signal. In many places it was the firing of evening gun or the sounding of the bugle. They first seized the bell of the arms and plundered the treasury. They then attacked the government building, the jail, treasury, telegraph office, and then record room, bungalows, burning all the records, everything and everybody connected with the white man become a target. अगर हम देखें तो सबसे पहले सिपाहियों ने क्या शुरू किया, सिपाहियों ने सबसे इस चीज को शुरू किया एक बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके की। शाम को क्या होता था, कैंटोनमेंट प्लेस में लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ती थी इन सिपाहियों को, और ये बंदूकें चलाते थे, साथ में बिगुल बजता था, तो ये जो बिगुल बजता अपने हमी बजता ग्राउंड में, तो वही चीज जो है वहां पर भी किया जाता था। इसलिए उसी समय इन्होंने क्या कर लिया, इशारे पे सब कुछ काम करना शुरू किया। सबसे पहले इन्होंने क्या कर दिया, जहां पे अलार्मिंग बेल थी उसको काट दिया, उसको खत्म करा, ताकि अलार्मिंग हो ही नहीं और किसको पता नहीं चले कि क्या हंगामा हुआ है। दूसरा, इन्होंने जो खजाना था और जो मैंने जैसे कहा आर्मी की जो चीजें थी वो अपने कब्जे में की, और फिर जो ऑफिस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करती थी और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से जुड़े हुए थे उन सबको लूटना और उन सबको ध्वस्त करना शुरू कर दिया। सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने चलाने शुरू कर दिए और पूरी चीजों को हटाना शुरू किया, जिसमें ये पता चले कि यहाँ अंग्रेजी लोग जो है किस प्रकार से सत्ता चलाते थे। नाउ एवरीथिंग एंड एवरीबडी कनेक्टेड, जितने भी लोग अंग्रेजों से जुड़े हुए थे उन सबको इन्होंने क्या करना शुरू किया, लूटना और उनको खत्म करना शुरू किया। प्रोक्लेमेशन अगर हम देखें तो the proclamation in the Hindu, Urdu and Parsis were put up in the cities, calling upon the population, both Hindu and Muslim, to unite and rise the extermination of the Ferengis। अगर हम देखें तो हर बार जो भाषा वो लोग समझते थे, जैसे हिंदू का, उर्दू का,
हिंदी थी और उर्दू था और फारसी भाषा थी, इसके अंदर इश्तिहार लिख के चिपका दिए गए शहर के अंदर कि भाई जो हमारे साथ जुड़ो, आप जो भी धर्म के जैसे भी हो, ताकि हम क्या करें, फिरंगियों को अच्छा उनका सबक दे सकें या उनको घर से भगा सकें। When the ordinary people ने इसको देखा और उन्होंने विद्रोह में क्या कर लिया, टारगेट कर लिया जो उनको तंग कर रहे थे या जो अंग्रेजों के शय पे, यानी कि अंग्रेजों के सपोर्ट के कारण जो प्रॉब्लम क्रिएटर्स थे उनको तंग करना, उनको लूटना, उनका छीनना, ये सब काम शुरू किया। अगर हम देखें तो बड़े बड़े जो शहर है, खासतौर से यूपी के इलाके का ही रूप देखेंगे आप, तो जैसे लखनऊ है, कानपुर है, बरेली, यहाँ पर मनी लैंडर्स को पकड़ लिया उन्होंने, क्योंकि पहले ही आप देख चुके कि जमींदार और मनी लैंडर्स जो है अंग्रेजों के चापलूस हुआ करते थे, तो उन्हें पकड़ा और बड़े बड़े लोगों का क्या है, जो उनके ऑब्जेक्ट्स और उनकी चीजों को उन्होंने हत्याना शुरू किया। ब्रिटेन नॉट ओनली सॉ देम एज अपोजिट, अगर हम देखें तो इनको प्रेजेंस जो है वो थे तो इंडियंस ही थे, परंतु प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें अक्सर ही देखा गया था कि ये अंग्रेजों के लिए काम करते हैं या अंग्रेजों के कहने पे अपने ही लोगों को दुख दे रहे हैं। सो उनके साथ जो है बुरा व्यवहार किया गया। द मिनट इन द सीपी और ब्रांड क्विकली बिकम अ रेबेलियन, अगर हम देखें तो विद्रोही जो सिपाही थे वो क्या हो गए, तेजी से विरोधी बन गए और वो इनके साथ जुड़ते चले गए। अगर हम देखें तो उनके पास एक अथॉरिटी पर्सन जो है रूप में वो आगे बढ़ रहे थे, जैसे कोई उनको संचालित कर रहा है इस तरह से। इन द मंथ ऑफ मे एंड जून, मई और जून के महीने में द ब्रिटिश हैड नो आंसर टू द एक्शन ऑफ द रिबेल, ब्रिटिश के पास कोई जवाब ही नहीं था कि आखिर ये विद्रोह हुआ तो हुआ क्यों, इसमें क्या बात हो गई, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि अगर हम देखें तो कई सारे जो लोग थे वो अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, अंग्रेज अपने परिवार की, अपनी संपत्ति की अपनी जान बचा रहे थे और उनको इंडिविजुअल ब्रिटेन्स ट्राई टू सेव देयर ओन लाइफ एंड लाइव्स ऑफ देयर families. The British rule as one British officer known clocks like a house made up of cards. इस तरीके के कई कथन जो है वो अखबारों में किसी चीज में बोल ही नहीं पाए क्योंकि उनके पास उतना समय बचा नहीं था। किसी एक बताकर हम देखें तो किसी ब्रिटिश अफसर ने ये कहा कि ऐसा लगा जैसे ताश के पत्तों का कोई घर फूंक मारते ही क्या हो गया, उड़ता चला गया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो एक बड़ा परिवर्तन उस जमाने में जो सिपाहियों के जीवन में आया, ये जो सिपाहियों के जीवन में आया उसका मुख्य मुद्दा तो कुछ और था, परंतु जो मुद्दा था उससे बहुत अच्छा एक रिएक्शन दिखाया कि हिंदू मुस्लिम जो थे वो एक साथ अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए खड़े हुए और उन्होंने अंग्रेजों के क्या किया, सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी की कि अगर भारतीय चाहें तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ओनली द थिंग इज दैट दे हैव टू बी यूनाइटेड। ओके, सो यहाँ पर अगर हम देखें लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, सब अब आप देखिए जो कम्युनिकेशन लाइन थे, जैसे बेल था, जैसे टेलीग्राफ ऑफिस था, जैसे दूसरे सिस्टम्स थे, तो उस जमाने में यही थे, मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे और ना ही जो इंटरनेट वगैरह समथिंग थी, तो यही चीजें थी। और इसके अलावा घुड़सवार होते थे जो न्यूज इधर से उधर लेके जाते थे। तो हम देखेंगे कि क्या तरीका इन्होंने अडॉप्ट किया था, क्या बात थी जिससे इनकी ये जो बातें थी वो इतनी तेजी से फैली कि कई सारे लोग इनके साथ हो गए और पूरा उत्तरी भारत जो है वो इनके लिए क्या कह सकते हैं, एकदम आग लग गई उसके अंदर। Then the reason for the similarity in the pattern of the report in different places lay partially in its planning and coordination। सीधी सी बात है, एक झटके से 10, 11 और 13, 12 ये मई के महीने के अंदर ये तारीख जो है बहुत ही एकदम झटाझट काम होने वाली है। कारण क्या हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है कि कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ चेंजेस, जो सीरीज ऑफ कह सकते हैं रिपोर्ट जो है स्टार्ट हुआ, इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि ये पहले से ही प्लान करने वाली और कोऑर्डिनेशन बैठा के काम करने वाला सिस्टम था। It is clear that there was communication between CPR line of the various cantonment. Then after the seventh hour, irregular cavalries had refused to accept the new cartage in the early May. They want to 48
naval infantry that they had act for the faith and awarded in 48's order. The Scythians or their emissaries moved from one station to another. The people were thus planning and talking about the rebel. अगर हम देखें तो सबसे पहले अवध की जो 7वीं अवध इरेगुलर कैवलरी थी, उन्होंने मना कर दिया था कि भाई हम जो है इस कार्टेज को नहीं यूज करेंगे, हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अल्टीमेटली जब ये लोग एक जगह से दूसरी जगह सिपाही भेजे जाते थे तो ये दूसरी जगह पर जाकर इस चीज को क्या कर रहे थे, लोगों तक यानी दूसरे सिपाहियों के कान में डाल रहे थे, जिससे ये बात फैल रही थी कि भैया जो भी हो रहा है हमारा अच्छा नहीं है और हमें इसको क्या करना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा और हमें इस चीज को हटाना पड़ेगा। तो ये बात जो है ये अलग अलग जब भी जस्टिस कैंटोनमेंट में भेजा जाता था प्रैक्टिस के लिए, ये उस चीज को क्या कर रहे थे, प्रोसीड कर रहे थे। देन हम देखेंगे द पैटर्न ऑफ द मिनिट्रीज एंड द पीसेस ऑफ द एविडेंस दैट सजेस्ट सम short term planning that coordinate raise certain crucial questions. How were they planning? Who were the planners? It is difficult on the basis of available documents to provide direct answer to the such question. अगर हम देखें तो ठीक है, मानते हैं विद्रोह जो है वो किससे हुआ, एक प्लान, एक परिपाटी, एक पूरा कोऑर्डिनेशन बैठा के हुआ, परंतु किसने बनाया प्लान, कहाँ बना प्लान और कैसे इसको संचालित किया गया, ये सारे प्रश्न कहीं उसका जवाब नहीं मिलता हमें। अगर हम देखें तो जो यही देखने में आता है कि लोग जो है एकजुट हुए, विद्रोह करने लगे और इसमें जो कैप्टन हर्षी ऑफ अवध मिलिट्री एंड पुलिस हैड बीन गिवन द प्रोटेक्शन बाय हिज हिंदू सॉवरेन ड्यूरिंग द बैटल। परंतु यहाँ एक चीज और देखने में आता है, जो अंग्रेज हिंदुस्तानी लोगों के साथ अच्छा बिहेव कर रहे थे और जो अंग्रेजों का मतलब एक अच्छा रिश्ता रहा, जैसे कि कैप्टन हर्षी जो थे उनको खास तौर से विद्रोही सिपाहियों ने प्रोटेक्शन दिया और उनको क्या किया, बचाया ताकि वो क्या हो सके, अपने परिवार के साथ यहाँ से जा सके। तो यहाँ पर ये साफ दिखता है कि वो अंग्रेजों को मारना या उनको जानकर कुछ नहीं करना चाहते थे, बनस्पत वो ये चाहते थे कि वो क्या करे, इस तरीके के मतलब जो इन सिपाहियों को, जो इंडियंस को पसंद नहीं है, ऐसा उनके साथ बिहेव न करें। देन अगर हम देखें तो 41st नेवल इन्फेंट्री which was standardized in the sun place instead of the, since they had killed all their white officers। वहीं पर 41 नेवल ऑफिस इन्फेंट्री जो थी उन्होंने अंग्रेज जितने अंग्रेज अफसर थे सबको क्या कर दिया, अब बिल्कुल खत्म कर दिया और उनको मार डाला। The military police should also kill the Hersey or deliver him to the prison to the 41st, and the military police refused to do either, and it was decided that the matter would be settled by the panchayat composed of the native officer drawn from each regiment। परंतु ऐसे ही अगर देखा जाए तो किसको भी मार देना चाहिए था, इस अफसर कैप्टन हर्षी को भी, नेवल जो कैप्टन था उसको भी मार देना चाहिए था, परंतु उसको मारा नहीं गया। बोला गया कि इसको भी रहने दो और इसको क्या किया जाएगा, सारे जो बटालियन वाली या सारे जो क्या है आर्मी वाले और ये लोग बैठेंगे, सारे सिपाही जब बैठेंगे उनकी पंचायत बैठाएंगे और उसमें इनका क्या करना वो सोचेंगे। Then Charles Bull, जिन्होंने लिखा है, who wrote one of the earliest stories of the upspringing, note that the panchayats were a nightly occurrence in the Kanpur-Scythian line। अगर हम देखें तो पंचायत क्या होती थी, रात को सारे सिपाही बैठते थे और उस पर डिस्कस करते थे। वो एक तरीका था उनका किसी के प्रति न्याय और अन्याय को प्रूव करने का। गिवन द फैक्ट, अगर हम देखें तो सिपियन जो है वो क्या करते थे, लाइंस जो है मतलब लाइंस मतलब उनकी जो सिस्टम है
उनका कॉमन जीवन था और वो अलग अलग तरीके से रहने के बावजूद भी वो अपने आप में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, फ्रेंडली होते थे, एक दूसरे के दुख सुख को देखते थे और एक दूसरे के साथ थे। यही कारण है कि वो अपने भविष्य को एक नजर से देखने और समझने लगे, जिसके कारण सीपीओ जो है वो क्या है, इस विद्रोह को आसानी से कोऑपरेट कर सके और संचालित कर सके, क्योंकि उन्होंने आपस में जीना, आपस में यूनिटी रखना, एकोमोडेट करना एक दूसरे को और दूसरे छोटी छोटी बातों पर नहीं लड़ना और यूनिटी कैसे बनाई जाती वो सब चीज कहाँ पर सीखी, कंटोनमेंट में। सो अगर हम देखें तो ये कितना मतलब डिफरेंट है कि अगर इस तरह के में आप देख सकते हैं कि इनके पास कोई खास अपने को औजार नहीं थे, अपना कोई ट्रेजर नहीं था, अपना कुछ ज्यादा कुछ नहीं था, जो भी सीखा था ब्रिटिशर्स से सीखा हुआ था और ब्रिटिशर्स के असर थे, ब्रिटिशर्स के कपड़े तक थे, यूनिफॉर्म भी उनकी थी। अल्टीमेटली फिर भी जब वो एक चित हो गए कि हमें ये काम करना है, सो दे कैन डू इट। So this is all for today, but I will give some questions so that you can do. मैंने आपको कुछ नोट्स बनाने के लिए दिए थे। आज वापस से मैं आपको बता रही हूँ कि विजयनगर वाले नोट्स आप कंप्लीट करके रखें। When the school will maybe open, that time I will check. If not, then also when the exams will be there, I will check the notebook. Okay, आज के लिए आपका क्वेश्चन रहेगा, write a short description of what happened in 10th May 1857. And second question जो है, what was the pattern of rebellions in we can say Meerut? Okay, so ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं और मुझे आंसर सेंड करना है। Okay, I think you got it. Have a nice day.